नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, जो मेरे टारगेट थे निफ्टी के, यानी कि निफ्टी के निचला स्तर जो मैं देख रहा था 17,250, वो आज ब्रेक हो गया। जी हाँ, निफ्टी का मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा था 17,250। मैं सोच रहा था कि यहां से शायद निफ्टी एक रिवर्स ले, लेकिन नहीं लिया साहब। निफ्टी और 17,250 से 17,150 के आसपास बंद हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, मैं निफ्टी की अपनी लॉन्ग पोजीशन में से सब में से निकल चुका हूं। लॉस हुआ है, लेकिन सुबह मैंने ठीक ठाक सा थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया था जब बाजार ऊपर गया था। तो मामूली लॉस के साथ मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन में निफ्टी में से निकल गया हूं। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने भी साहब 40,000 का बहुत एक मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण सपोर्ट तोड़ा है और 40,500 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अब आगे बाजार की चाल कैसी होगी ये तो निर्भर करेगा आज FIDIS के डाटा पर, जो शाम को रिलीज होता है और मैं आपके साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डिस्कस करता हूं कि उसमें FI ने कितना माल बेचा ऑप्शंस में, ये क्या करके गए, स्टॉक फ्यूचर इनके पास कितना शॉर्ट है, कितना लॉन्ग है, वो सारी चीजें शाम को डिस्कस होंगी। और फिलहाल इस वीडियो में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आज बाजार में गिरावट हुई वो आप जानते हैं कि अमेरिका का एक बैंक सिलिकॉन वैली यानी कि बहुत दिक्कत परेशानी में है और वो डूबने के कगार पर पहुंचने की ऐसी खबरें आ रही हैं अभी सूत्रों के हवाले से। तो दोस्तों, यही एक मेन कारण था कि बाजार का जो सेंटीमेंट था वो बिल्कुल खराब हो चुका था इस सिलिकॉन वैली बैंक के कारण। और इसके साथ साथ कई और बैंक का भी जिक्र किया जा रहा है कि शायद उस पर भी असर ना पड़ जाए। हालांकि यहां इंडिया में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, अमेरिका के कुछ और बैंकों पे भी सिलिकॉन वैली बैंक का असर पड़ सकता है। हमारे बैंक पूर्ण तरह सुरक्षित है। आप जानते ही हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप पर अपना ज्यादा फोकस किया हुआ था। उसने बॉन्ड, अमेरिकी बॉन्ड में निवेश किया हुआ था। वहां जब ब्याज दरें बढ़ी, बॉन्ड की वैल्यू कम हुई, इस कारण इस सिलिकॉन वैली को दिक्कत आई। फिलहाल हमारे देश के जो बैंक हैं दोस्तों, उनको घबराने या चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जेफरीज का भी एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत मामूली सा रिस्क है, यहां पर ज्यादा रिस्क नहीं है सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने का अमेरिका के। यहां इंडिया में ज्यादा रिस्क नहीं है। सारे अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे लगा रहा हूं, आप उनको पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेफरीज क्या कह रही है, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां क्या कह रही हैं कि भारत पे इसका क्या असर होगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सेंटिमेंट वीक है और सेंटिमेंट वीक का कारण सिलिकॉन वैली बैंक है और साहब FI की बिकवाली है। लगातार बिकवाली कर रहे हैं हमारे भारतीय बाजारों में। आज का डाटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखना कि ये कितना कैश में बेच के गए हैं, ऑप्शन में ये क्या करके गए हैं और फ्यूचर में इन्होंने क्या किया है। जाहिर सी बात है, फ्यूचर बेचा होगा, बाजार नीचे आया होगा, जो इनके पास पुट होंगी उनमें इन्होंने प्रॉफिट बुक करा होगा। लेकिन एक अहम सपोर्ट अभी भी काम का है, यानी कि यहां से निफ्टी डू एंड डाई की सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। 17,000 निफ्टी के लिए बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा और उसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 39,000 बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा। तो इन दोनों स्तर को ध्यान में रखिए। और सिलिकॉन वैली बैंक के जो साहब ये मेरे ख्याल से खबरें आ रही हैं, निगेटिव खबरें आ रही हैं, इनसे आपको घबराना नहीं है। हालांकि कुछ जो बैंकिंग है उन पे आपको निगेटिव असर देखेगा, जैसे हिंदुसिंध बैंक वगैरह आज ज्यादा टूट गया, 6 से 7% के आसपास हिंदुसिंध बैंक टूटा। HDFC बैंक इतना नहीं टूटा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जिनकी हेल्थ अच्छी है, जिन बैंकों की हेल्थ अच्छी है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, इस गिरावट में उन बैंकों में खरीदारी करिए और उन बैंकों से दूर रहिए जो पहले से ही दिक्कत परेशानी में है, जिनके NPA बढ़े हुए हैं, एसेस क्वालिटी में सुधार नहीं है, जिनके पास कैश रिजर्व भी नहीं है, उन बैंकों से थोड़ा सा आपको दूर रहना है और उन बैंकों पे इस गिरावट में फायदा उठाना है जो बैंक अच्छी खासी बैलेंस शीट के साथ खड़े हुए हैं। HDFC बैंक जब भी गिरावट होती है, आपको पता है कि थोड़े थोड़े से स्टॉक में हमेशा इसके लेता हूं। मर्जर के बाद इसकी कहानी कुछ और होगी। जैसे आज रिलायंस 2300 के नीचे आया तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक हमने फिर दोबारा से बाय करे। और रही बात सरकारी बैंकों की, ये सरकारी बैंकों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सरकारी बैंक कितना एक्सपोजर रखते हैं, क्या किसी सरकारी बैंक का एक्सपोजर है या सिलिकॉन वैली बैंक का यहाँ एक्सपोजर है,
किन कंपनियों पे एक्सपोजर है, कौन सी स्टार्टअप कंपनियां हैं, वो सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अभी उस पर पढ़ाई चल रही है, थोड़ा व्यस्तता में, इस वजह से अभी उस पर कंप्लीट रिसर्च नहीं हो पाई है। जैसी रिसर्च कंप्लीट होगी मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार रूप से बताऊंगा। फिलहाल निफ्टी का 17,000 का स्तर ध्यान रखिए। 17,000 अगर निफ्टी तोड़ता है तो दिक्कत परेशानी होगी, जो बाजार को 16,800 भी ले जाने का दम रखती है। 40,000 तो बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है, 39,000 अगर तोड़ेगा तो फिर साहब एक मंदी आप लोग 16,850 और 38,000 तक देखोगे। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।